नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड में लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के आउटडोर में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल के रोगी पंजीयन कक्ष में सर्वर डाउन होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटरों को रोगी पर्ची काटने में देरी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पंजीयन कक्ष में रोगियों की भीड़ बढ़ रही है। बढ़ती रोगियों की भीड़ को चलते कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन की भी पालना नहीं हो रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो रही है, जिसके चलते अस्पताल में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मालूम हो कि एक रोगी पंजीयन कक्ष में रोगी पर्ची के लिए 3 कंप्यूटर लगा रखे हैं, जिसमें एक पर भर्ती टिकट बनाए जाते हैं, शेष 2 पर रोगियों को पर्चियां दी जाती है, लेकिन इनमें से एक कंप्यूटर तो बंद पड़ा है और शेष एक पर भी सर्वर डाउन होने के कारण काम धीमी गति से हो रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिदिन समस्या बढ़ती ही जा रही है। आमेट के समीपवर्ती ढेलाना गांव में बुधवार को एक खेत में 12 फीट लंबा अजगर मिला। जानकारी के बाद स्नेक कैचर सुरेश कुमावत ने खेत पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया तथा उसे पास ही में स्थित जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया। रिपोर्टर सुनील जैन ने बताया कि गांव ढेलाना निवासी एक महिला बुधवार को अपने खेत पर चारा काट रही थी। इस दौरान उसे खेत में एक लंबा सा अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखते ही महिला घबरा गई और उसने इसकी जानकारी घर पर स्थित अपने पति प्यारे लाल कुमावत को दी। सूचना पर खेत पर पहुंचे प्यारे लाल ने अजगर को देखकर स्नेक कैचर सुरेश कुमावत को खेत पर बुलाया। मौके पर पहुंचे सुरेश कुमावत ने अजगर को रेस्क्यू करते हुए एक बोरे में बंद किया तथा उसके बाद उसे जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया। रेस्क्यू के दौरान कुमावत के साथ मोहनलाल, लहरी लाल, बाबूलाल तथा सोहन कुमावत आदि मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान देश प्रदेश में उद्योग धंधों पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसके पश्चात अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद उद्योग धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगे हैं, परंतु कैटरिंग व्यवसाय अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अब तक संभल नहीं पाया है। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सामूहिक समारोह पर पाबंदी व शादियों के दौरान अतिथियों की उपस्थिति सीमित करने के कारण कैटरिंग व्यवसाय को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। ब्यावर शहर में भी लगभग 250 लोग कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण इन व्यापारियों की वर्ष 2020 की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, जिसके कारण इन व्यापारियों को लाखों करोड़ों का नुकसान वहन करना पड़ा है। वहीं व्यापारियों को इस साल फिर से व्यापार पटरी पर आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। व्यापार पूरी तरह से ठप होने के चलते इन व्यापारियों के गहरे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े नितिन चौहान ने बताया कि कैटरिंग व्यवसायी प्रभावी रूप से पूरे वर्ष में मात्र 60 से 90 दिन की ही बुकिंग पाते हैं। उन दिनों की अर्जित आय से ही पूरे साल अपना जीवन यापन करते हैं। इस वर्ष नवंबर एवं दिसंबर में कुछ विशेष दिनों में लग्न हैं। इसके बाद पुनः शादियों का सीजन मई 2021 से प्रारंभ होगा। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि अनलॉक की प्रक्रिया में शादी समारोह में अतिथियों की संख्या पर लगे प्रतिबंध पर छूट दी जाए। अतिथियों की संख्या का निर्धारण शादी विवाह समारोह स्थल के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। मालूम हो कि कैटरिंग व्यवसाय से लगभग 1000 से 1500 लोगों को रोजगार मिलता था, परंतु कोरोना के चलते कैटरिंग कार्य में लगे सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं। मजबूरी इन लोगों को अब छोटे मोटे काम कर या दिहाड़ी कर जीवन यापन करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीने से कैटरिंग व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है और इस साल 2020 दिसंबर तक कोई बुकिंग आने की संभावना नहीं है और नहीं आई है। इसके चलते हुए काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लेबर जो बेरोज़गार हुई है और हम कैटरिंग वाले को कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, जिससे हमें नुकसान की भरपाई हो और कोरोना महामारी अगले 21 की बुकिंग भी अभी तक हमारे पास कोई नहीं आई है और नहीं आने की संभावना है इस लॉकडाउन और इस महामारी के बढ़ते हुए देखते हुए। अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय जवाजा में कार्यरत समस्त विद्युत कार्मिकों ने सहायक अभियंता जवाजा को एक ज्ञापन देकर एफआरटी तथा मीटर रीडिंग कार्य को ठेके पर देने का विरोध किया है। सहायक अभियंता को दिए गए ज्ञापन में कार्मिकों ने बताया कि जवाजा में पर्याप्त विद्युत कर्मचारी होते हुए भी विभाग की ओर से विद्युत फॉल्ट ठीक करने तथा मीटर रीडिंग कार्य के लिए ठेका दिया जा रहा है, जिसके कारण विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ रहा है।
विद्युत कर्मचारियों ने निगम हित को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों कार्यों के लिए दिए गए ठेकों को शीघ्र ही निरस्त करने की मांग की है। कार्मिक ने इसके अभाव में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन देने वालों में पदम सिंह, भूपेंद्र सिंह, सिकंदर, विजय सिंह, दशरथ, प्रभु सिंह, पूरणमल, देवेंद्र पाल, रवि तंवर, रतन सिंह सहित अन्य कार्मिक शामिल थे। शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण शहरवासियों तथा संक्रमितों में भी भय व्याप्त हो रहा है। लेकिन गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर में उपचाररत रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए कर्मचारियों तथा चिकित्सकों की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। संक्रमित रोगियों में किसी भी प्रकार का तनाव न हो, इसके लिए सेंटर में प्रतिदिन प्रातः काल में योगा के साथ साथ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी रोगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ भाग लेते हुए भगवान की आराधना करते हैं। इसी प्रकार मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने तथा रोग से लड़ने के लिए खेलकूद में बैडमिंटन, क्रिकेट तथा कई प्रकार के इंडोर गेम भी करवाए जाते हैं। शहर के दिलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने विकसित किए जा रहे नगर वन उद्यान में विभाग की ओर से 5.5 लाख की लागत से चौकी निर्माण पूर्ण किया गया है। ब्यावर वन क्षेत्र के पैंथर जोन होने वे क्षेत्र में एड़ा प्रथा के दौरान कई बार स्टाफ को चौकी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी कारण वन विभाग की ओर से ब्यावर में चौकी निर्माण करवाया गया है। नगर वन उद्यान में निर्मित चौकी में लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत आई है। दिलवाड़ा रोड स्थित वन कार्यालय के सामने वन विभाग की 70 बीघा भूमि पर नगर वन उद्यान का निर्माण करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत नगर वन उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया था, जहां 80 लाख रुपए के बजट से इस उद्यान को तैयार किया जा रहा है। नगर वन उद्यान में अलग अलग किस्मों के लगभग 12,000 पौधे लगाए गए हैं। 5 साल की अवधि में तैयार होने वाले नगर वन उद्यान में पाथवे का भी निर्माण करवाया जाएगा, जिसके बाद शहरवासियों को सुभाष उद्यान की तरह ही गार्डन की सुविधा मिलेगी। जिले में सौर ऊर्जा की संभावना को ध्यान में रखते हुए उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम परियोजना 2019-20 के तहत कंपोनेंट बी किसानों को हाईटेक उद्यानिकी कृषि कार्य के लिए सिंचाई के लिए 3, 5 व 7.5 पंप क्षमता तक स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य जिन कृषकों के पास सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है और सिंचाई के लिए डीजल पंप व अन्य वैकल्पिक साधन पर निर्भर है, उन्हें सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लक्ष्यानुसार दिए जाएंगे। इनमें सामान्य श्रेणी में 534, ST 22 व SC 100 कुल 656 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उद्यान के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की ओर से ऑनलाइन आवेदन और कट ऑफ तारीख तथा सामान्य एवं ST मद में आवंटित लक्ष्यानुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। ऐसे में अनुसूचित जाति श्रेणी को आवंटित लक्ष्यों 100 के विरुद्ध 70 आवेदन ही आए हैं, जिसके लिए अधिकारियों ने अनुसूचित जाति श्रेणी से कृषकों से अनुरोध है कि जिले में सोलर पंप की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लक्ष्यों की प्राप्ति में 100% भागीदारी ले। अजमेर के सहायक निदेशक उद्यान के केपी सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम परियोजना 2019-20 के तहत मुख्यालय की ओर से सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के आवंटित लक्ष्यों पर सामान्य श्रेणी के काश्तकारों के लिए 534 का लक्ष्य है, जिस पर 2000 आवेदन आ चुके हैं। इसी प्रकार ST 22 लक्ष्य पर 40 व SC के 100 लक्ष्यों पर 70 आवेदन आ चुके हैं, जहां 200 आवेदन पर वर्क ऑर्डर जारी करने के साथ ही 30 काश्तकारों के सोलर पंप लगा दिए गए हैं। शहर में विगत कई दिनों से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। शहर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव रोगी मिल रहे हैं। बुधवार को भी शहरी क्षेत्र से एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार मंगलवार को शहर में 6 महिला तथा 3 पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को मिले 9 पॉजिटिव रोगियों के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 647 हो गया है। एकेच प्रशासन के मुताबिक बुधवार को गोपाल जी मोहल्ले से एक 45 वर्षीय महिला, चमन चौराहा क्षेत्र से 37, 47 व 24 वर्षीय महिला, श्री माल गली से 32 वर्षीय महिला, संजय नगर से 30 व 58 वर्षीय पुरुष तथा 80 वर्षीय पुरुष तथा उत्सव वाटिका के वाले सामने वाले क्षेत्र से एक 24 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद एकेच प्रशासन ने सभी रोगियों को उपचार देना शुरू कर दिया है, साथ ही संबंधित क्षेत्रों में सर्वे करते हुए सैंपल्स लेना शुरू कर दिया है।
प्रदेश के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष की चल रही प्रवेश प्रक्रिया के कार्यक्रम में कॉलेज निदेशालय ने एक बार फिर बदलाव करते हुए वरीयता व प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। कॉलेज शिक्षा के निदेशक द्वारा जारी आदेश के तहत अब अभ्यर्थी ई मित्र पर 14 सितंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करवा सकेंगे। वहीं प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन अब 21 सितंबर को किया जाएगा। इसी प्रकार 22 सितंबर से कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होगी। वहीं श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए वापस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर है। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितंबर है। रिक्त स्थानों के लिए अंतिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 26 सितंबर को किया जाएगा। प्रवेश शुल्क की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है। वहीं प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 2 अक्टूबर व नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण तथा विषय आवंटन 3 अक्टूबर को किया जाएगा। इससे पूर्व प्रवेश शुल्क जमा करवाने का बुधवार को अंतिम दिन था, जहां सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में 760 ने अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा दिया है। स्नातक नोडल प्रभारी जलालुद्दीन काठात ने बताया कि प्रथम वरीयता सूची सहित प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करवाना है, जिसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर हो गई है। काठात ने बताया कि कला वर्ग में 326, वाणिज्य में 209, विज्ञान गणित में 69, बायोलॉजी में 121, ऑनर्स इतिहास में 24, भूगोल में 11 अभ्यर्थियों ने प्रवेश शुल्क जमा करवाया है। उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी भी आवश्यक रूप से अपना प्रवेश शुल्क जमा करवाए। शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी डिफॉल्टर हो जाएंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश शुल्क जमा करवाने वाले अभ्यर्थी शुल्क रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत जो फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर तय की गई थी, उसको आज निदेशक संदेश नायक द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है, अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि अब 24 सितंबर और प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन अब गुरुवार 17 सितंबर को होगा। वर्ग निर्धारण 21 सितंबर को होगा और महाविद्यालय में ऑनलाइन स्नातक पाठ प्रथम का शिक्षण जो कार्य प्रारंभ है वो 22 सितंबर 2020 को होगा। इसी प्रकार से श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः आवेदन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम इस प्रकार है। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17 सितंबर, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर और प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितंबर। रिक्त स्थानों के लिए अंतिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 26 सितंबर और अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तय की गई है। मास्टर अब्दुल गनी मेमोरियल साहित्य एवं शोध संस्थान अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खिलजी ने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र भेजकर राजस्थान में साहित्यिक अकादमियों के गठन पर पदाधिकारियों व सदस्यों के मनोनयन की मांग की है। सीएम गहलोत के नाम भेजे गए पत्र में खिलजी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अभूतपूर्व जन कल्याण के कार्यों को संपन्न कर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रही है, किंतु राज्य में कांग्रेस सरकार की स्थापना को काफी समय गुजर जाने के बावजूद साहित्यिक अकादमियों का गठन अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में मुख्य रूप से राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर व राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर, सिंधी अकादमी व पंजाबी अकादमी तथा ब्रज भाषा अकादमी के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि भाषाई साहित्यिक अकादमियों का गठन यथाशीघ्र करने की अनुकंपा करें। खिलजी ने पत्र के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर जगमल सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद तथा प्रोफेसर डॉक्टर IM खीचा का नाम प्रस्तावित किया है। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए साहित्यकार मोहम्मद कुरैशी, ओम दत्त जोशी तथा समद राही का नाम भेजा है। खिलजी ने राजस्थान उर्दू अकादमी के सदस्य पद हेतु श्रीमती वीणा शर्मा, गीतकार
विजय नारायण शर्मा, डॉक्टर दीनबंधु कटहस्थले, वरिष्ठ पत्रकार रामप्रसाद कुमावत को तथा डॉक्टर कैलाश त्रिपाठी को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सदस्य मनोनीत करने की मांग की है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बरसात के बाद बड़े मौसमी बीमारियों के मरीज, एकेएच में सर्वर डाउन के कारण हो रही परेशानियां। शहर में नहीं थम रहा कोरोना रोग का संक्रमण, बुधवार को भी एक साथ मिले 9 पॉजिटिव। अब 14 सितंबर तक जमा हो सकेगी कॉलेज फीस, कॉलेज निदेशालय ने किया कार्यक्रम में परिवर्तन। और मीटर रीडिंग कार्य ठेके पर देने का विरोध, विद्युत कर्मचारियों ने सहायक अभियंता को दिया ज्ञापन।